हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी वाई कपिल चौहान। हम जो बात कर रहे हैं हमारी चल रहा था सर्वे, और सर्वे में आज करेंगे हम सेट 3 की बातें। तो हमारा सेट 3 है ये सर्वे में, और ये राजस्थान जेई एंड एसएससी जेई के लिए स्पेशल क्लासेज हैं। और ये सेट 3 में आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी सर्वे की। तो सर्वे में हमारा पहला क्वेश्चन है सेट 3 में, क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। जो हमारी एक टेलीस्कोप होती है, आपने जब सर्वे में प्रैक्टिकल किए होंगे तो टेलीस्कोप देखी होगी, उसमें जो क्रॉस हेयर होता है वो कहाँ होता है? एट द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप, इन द ऑब्जेक्टिव ग्लास, इन फ्रंट ऑफ आई पीस, या एनीवेयर बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। कहाँ हमारा वो होता है? ये जितनी भी हमारे क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बताया था, और रोजाना मैं आपको बताता हूँ कि हम MCQ तो है ही हमारे, ये हम करते हैं क्या, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने बुक से लिया हो या अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के आपको दिया हो। जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन आए हुए, जो प्रीवियस ईयर है या जो पिछली पेपरों में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे आपको देख लीजिए, WRD 2016 डिप्लोमा में आपका क्वेश्चन आया था, ये TSP में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्रॉस हेयर सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। हमारा जो क्रॉस हेयर होता है ना, वो होता है फ्रंट ऑफ आई पीस। और ये मैंने आपको सेट 3, ये सेट 4 है हमारा, सॉरी, हम सेट 4 है ये आज का। और सेट 3 में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था 61 करने के लिए, कि आपको ये 61 क्वेश्चन करना है और आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। तो मैंने इसका आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 में डिग्री में आपका नॉन TSP में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये 62 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स आर मेथड ऑफ। 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो मेथड है वो रिसेक्शन मेथड के हैं। ओरिएंटेशन में हम इनको करते हैं ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन, या नॉन ऑफ दीज। तो ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन। 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है आपकी, ये ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? साइज ऑफ अ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, डायमीटर ऑफ अपर प्लेट, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, या डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्कल। जो हमारी थियोडोलाइट होती है, आपने देखी भी होगी प्रैक्टिकल करते समय। थियोडोलाइट से जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल लेते हैं हम थियोडोलाइट से। तो थियोडोलाइट का जो साइज है वो स्पेसिफाइड कैसे होता है? तो जो थियोडोलाइट का जो साइज है वो स्पेसिफाइड होता है हमारा, जो डायमीटर में 2 प्लेट होती हैं आपकी, एक तो होती है आपकी लोअर प्लेट और एक होती है अपर प्लेट। जो लोअर प्लेट का साइज होता है उसके अनुसार हम स्पेसिफाइड करते हैं अपनी थियोडोलाइट के साइज को। ये आपका नॉन TSP में क्वेश्चन आया हुआ, 2016 में डिग्री में आपका क्वेश्चन ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। जो हमारी 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है, ये आपने पढ़ी होगी। एक 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती है, एक होती है आपकी 2 पॉइंट प्रॉब्लम, और एक होती है आपकी 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई मेथड है। तो हमसे पूछ रहा कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? ग्राफिकल मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो तीनों मेथड जो दिए हैं ना हमको, इन तीनों मेथड को हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा नॉन ऑल ऑफ दीज। ये आपका 2016 डिप्लोमा में नॉन TSP में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा 65 पे। अभी तक WRD में हमारे क्वेश्चन आए हुए थे, और क्वेश्चन किसका है? ये 2015 में PhD में आपका डिप्लोमा का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 65 हमारा क्वेश्चन है, द ट्रोनियन एक्सिस और ट्रेवर्स एक्सिस इज द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन। ऑप्शन बी, द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऑप्शन डी, द वर्टिकल एक्सिस, एंड ऑप्शन डी, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। 65 का A नंबर हमारा राइट आंसर है। द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन, द ट्रोनियन एक्सिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 भी आपका WOID 2013 यानी 2013 में आपका डिग्री में आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है हमसे द डिफरेंट बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ थियोडोलाइट इज 3 मिनट, द एरर इज। 66 क्वेश्चन है और हमसे इसमें एरर पूछा है। तो एरर सेल विद हाफ एंड डिफरेंट बिटवीन द फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन। फेस लेफ्ट एंड फेस राइट जो इसका हाफ होता है हमारा, एरर जो हम निकालेंगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एरर की बात करूँ तो मुझको तो कितना दिया 3 मिनट, तो इसमें मैं 2 का डिवाइड करूँगा एरर निकालने के लिए, तो मेरा कितना आ जाएगा 130 यानी 1 मिनट 30 सेकेंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज मेरा राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं 67 क्वेश्चन कहता है मुझसे द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग। अब हमारा क्वेश्चन किसका, प्लेन टेबल सर्वे, आपने पढ़ा होगा प्लेन टेबल सर्वे का ही क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस ओनली इज अ मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग, मेथड ऑफ रिसेक्शन, इंटरसेक्शन, रेडिएशन। ये जो देखो ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन और रेडिएशन, ये चारों मेथड हमारे प्लेन टेबल में यूज होते हैं, आपको पता ही होगा और आपने पढ़ा भी होगा आई होप। और इसमें ये पूछ रहा है कि एक स्टेशन से प्लेन टेबल को हम कॉमनली यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस ओनली, हम अपने इंस्ट्रूमेंट से एक स्टेशन से ओनली यूज करना चाहते हैं, तो वो हमारा होता है रिसेक्शन मेथड। 67 का वी आंसर है रिसेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 क्वेश्चन कहता है फॉर लोकेटिंग एंड इनक्लेसिबल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ओनली अ प्लेन टेबल वन शुड यूज ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन, रेडिएशन, इंटरसेक्शन। 68 का आंसर है आपका इंटरसेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर है आपका 69 क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे एम्प्लॉय एलिडेड, कंटूर सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे और रिकोनेंस सर्वे, ये आपका यूज होता है प्लेन टेबल सर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज मोर सेवर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, डिफेक्टिव साइटिंग, डिफेक्टिव ओरिएंटेशन, movement of board between sides, non-horizontality of board when points sighted are at large differences of their elevation। इसमें हमारा राइट आंसर है 70 का वी, डिफेक्टिव ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 क्वेश्चन कहता है हमसे इन अ सॉल्यूशन ऑफ द 3 पॉइंट प्रॉब्लम। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम 2 होती हैं, तो यह क्वेश्चन हमारा 3 पॉइंट प्रॉब्लम से। तो ये कहता है इन अ सॉल्यूशन ऑफ द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द कंजर्विंग ऑफ एरर इज अटेंड थ्रोट कॉन्सेप्ट, वेसल मेथड, ट्राइंगल ऑफ एरर या ट्रेसिंग पेपर मेथड। 71 का क्वेश्चन है हमारा सी, यानी ट्राइंगल ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस एंड एंगल। ये कह रहा है कि मेजर्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस एंड एंगल, डंपी लेवल, थियोडोलाइट, टिल्टिंग लेवल एंड ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें थियोडोलाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 73 क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ अ थियोडोलाइट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। ये आप यहाँ पे क्या आएगा, ये प्रोसेस आएगा, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ अ थियोडोलाइट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड ट्रांजिटिंग, प्लगिंग, स्वीविंग या रिवर्सिंग।
इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिंग। 73 ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाई टू थियोडोलाइट मेथड? सर्कुलर कर्व रेंजिंग, टैक्योमेट्री सर्वे, जियोडेटिक सर्वे या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे? तो 74 का हमारा सर्कुलर कर्व रेंजिंग है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। 75 कहता है द सेंसिटिवनेस of a bubble tube in a theodolite would decrease if the viscosity of the liquid is increased, the radius of curvature of the internal surface of the tube is increased, the diameter of the tube is increased, the length of the vapor bubble is increased। तो 75 का हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। इन थियोडोलाइट द प्लेट बबल इन द प्लेट लेवल will move considerably from its central position if the tripod leg is moved radially inwards, radially outwards, in the same direction of the bubble moved, in the opposite direction of the bubble moved। 76 का हमारा सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा हमारा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल शुड बी पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ स्ट्राइडिंग लेवल मस्ट बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ द अल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। एंड लास्ट ऑप्शन डी है आपका द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेट लेवल एक्सिस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78। 78 क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट्स ऑफ वेरियस रेंजेज इन विच मेजर्ड एंगल्स आर डिस्प्लेड ओरिजिनली ऑन डिस्प्ले वर्ड आर बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्पेशल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोवेव टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल गियरिंग। तो 78 का आपका आंसर है स्पेशल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं 79 कहता है इन अ ट्रांजिट थियोडोलाइट एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इज एलिमिनेटेड बाय रीडिंग both verniers, both right swing and left swing, right and left faces, different parts of main scale। 79 का ए आंसर आपका both verniers। क्वेश्चन नंबर है 80 एंड आपके जो सेट 4 है आज ये सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन है 80। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्म्स डज नॉट रिलेट टू ऑपरेशन ऑफ अ थियोडोलाइट? ट्रांजिटिंग एंड इन्वर्टिंग, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, राइट स्विंग एंड लेफ्ट स्विंग, गेजिंग एंड साउंडिंग। 80 का आपका आंसर है गेजिंग एंड साउंडिंग यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये आपके क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तक आज हो गए और ये आपका 81 क्वेश्चन है। इसका आपको आंसर कमेंट में देना है और इसका जो आंसर हम बताएंगे अगली वीडियो में बताएंगे। इन अ ट्रांजिट थियोडोलाइट एनी incidental error due to eccentricity of verniers is preliminary contracted by। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।